ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा की मुरली में बाबा कहे, कोई भी चीज दुनिया में जब कोई सुनाता है तो उसका अनुभव उसको होना चाहिए, ऐसे कहा जाता है, तभी उसकी बात को स्वीकार किया जाता है। परंतु यहाँ शिव बाबा हम बच्चों को 84 जन्म की सारी कहानी सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। परंतु वंडर ये है कि शिव बाबा खुद 84 के चक्र में नहीं आते हैं। फिर कैसे सुनाते होंगे? तो बाबा कहे, बाबा ज्ञान का सागर है, इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, इसलिए उन्हें सारे वृक्ष की कथा मालूम है, तभी वो सुनाते हैं। बाकी शिव बाबा का कोई बाप नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई गुरु नहीं। दुनिया के गुरु तो फिर भी अपने गुरुओं से पढ़े होंगे या टीचरों से पढ़े होंगे, तभी सुना सकते हैं। लेकिन यहाँ बाप को किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। यह भी एक लॉ है। आज की मुरली से प्रश्न है, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? शिव बाबा को खुद के ऊपर कौन सा वंडर लगता है? उत्तर है, बाबा कहते, देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, यह मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं। मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, गुरु नहीं। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूं। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता है। ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो, आगे नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर। तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूं। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्म के चक्र में आता नहीं हूं। तो इससे समझ जाना चाहिए, शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। फिर उनमें अनुभव कहां से आया? जब वो जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आते, फिर अनुभव कहां से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है, बाबा कहां से अनुभव लाते? जो तुमको सुनाते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना, तभी तो सुना सकते हैं। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 जन्म के चक्र में आता नहीं। फिर मेरे में ये ज्ञान कहां से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है ना। ये शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आता है? कैसे? तो बाबा कहे, बाप बीज रूप होने के कारण जानते हैं, ज्ञान का सागर है और बीज रूप होने कारण जानते हैं। खुद 84 के चक्र में नहीं आते हैं, परंतु तुमको सब समझाते हैं। यह भी कितना वंडर है।
ऐसे भी नहीं बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। कहा जाता है ड्रामा अनुसार उसमें ये नॉलेज नूंदी हुई है जो तुमको सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना, वंडर खाना चाहिए ना, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। तुम वंडर खाते हो, ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है, इसलिए लोग परमात्मा को अंतर्यामी के सब कुछ जानता है। बाबा कहें मुझे सबके अंदर विराजमान होकर जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे में सारी नॉलेज भरी हुई है। उनमें आई कहां से जो तुमको समझाते हैं? उनको तो कोई बाप भी नहीं है जिससे जन्म लिया हो व समझा हो। तुम सब भाई भाई हो। वह एक कैसे तुम्हारा बाप है, बीज रूप है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूं, तुम लेते हो। तो जरूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? बच्चों के मन में ये प्रश्न जरूर आएगा। बाबा कहते बच्चे, अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से ही ये नॉलेज है जो तुमको पढ़ाता हूं, इसलिए ही मुझे ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। खुद चक्र में नहीं आते, परंतु उनमें सारी सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहां से मिली? बाबा कहे उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहां से मिली? तुमको तो मिली बाप से। बाप में ओरिजिनल नॉलेज है। उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। कोई से पढ़ा भी नहीं है तो भी उनको ओरिजिनल मालूम है, असली नॉलेज मालूम है, इसलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। ये वंडर है ना, इसलिए ये ऊंच से ऊंच पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर। उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता है? तो क्यों नॉलेजफुल कहा जाता है, पूरा बाबा ने आज आंसर दे दिया। एक तो यह समझने की बात है, दूसरी फिर क्या बात है? यह चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी और यह जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। दो आत्माएं हैं ना, एक ब्रह्मा एक नारायण की। ऐसे लोग प्रश्न करेंगे तो बाबा क्या कहते, परंतु विचार करेंगे तो यह कोई दो आत्माएं नहीं है, आत्मा एक ही है। यह एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का। यह ब्रह्मा तो विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं। इसको कहा जाता है गुह्य बातें। बाप बहुत गुह्य नॉलेज सुनाते हैं जो और कोई पढ़ा न सके सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं है। वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों की भी दो आत्माएं हैं या एक? आत्मा एक है, शरीर दो है। ये सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, इसलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है। ये बड़ी समझने की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा एक ही है। एक यह सैंपल दिखाया जाता है, बाबा के एक यह सैंपल दिखाया जाता है कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम सो का अर्थ कितना अच्छा है। इसको कहा जाता है गुह्य गुह्य बातें। इसमें भी पहले पहले ये समझ चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं असल परमधाम में रहने वाली है, यहाँ पाठ बजाने आई है। ये खेल है,
बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं। बाप तो ओरिजिनल जानते ही है, उनको कोई ने सिखलाया नहीं है। इस 84 के चक्र को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं। फिर तुम भूल जाते हो, फिर उनका शास्त्र कैसे बन जाता है? अब कहे सब भूल जाते हैं, फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता है? बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, फिर कैसे आकर नई नई बातें सुनाते हैं? आधा कल्प है भक्ति मार्ग, यह बातें भी शास्त्रों में नहीं है। ये शास्त्र भी ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग में बने हैं। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है। उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा को भी जरूर इतनी बड़ी नॉलेज सुनाने के लिए मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि चक्र की नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्य ने तो गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु ही कितनी लंबी कर दी है। नई दुनिया तो फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, पुरानी को कहा जाता है नर्क। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में रहते हैं देवी देवता, वहां अपार सुख है, सारी सृष्टि नई होती है। अभी इनको पुराना कहा जाता है, नाम ही है आयरन एजेड वर्ल्ड। जैसे ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली कहा जाता है। बाप समझाते हैं, क्या समझाते? मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी। यह तो ओल्ड वर्ल्ड में ही कह देते हैं न्यू दिल्ली, इनको न्यू कैसे कहेंगे? बाप समझाते हैं नई दुनिया में नई दिल्ली होंगी, उनमें ये लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। उस समय न्यू दिल्ली नाम नहीं होगा, लेकिन परिस्तान नाम होगा जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। उसको कहा जाएगा सतयुग। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे। सोचो, थोड़े से देवताएं सारे भारत भूमि पर राज्य करेंगे। तुम्हारी गद्दी जमुना किनारे पर होगी। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है, राम राज्य की गद्दी भी यहाँ होगी। नाम दिल्ली नहीं होगा, स्वर्ग नाम दिल्ली नहीं होगा, उसको परिस्तान कहा जाता है। तो जो जैसा राजा होता है वो अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो, फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाने वाला है बाप, शिव बाबा। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखाया। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने इनका हिसाब भी बताया है। मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में। शिव बाबा स्पष्ट करते, मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में। मनुष्य को तो पता ही नहीं कि ब्रह्मा कैसा होगा। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की। बाबा कहे तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की, इसलिए अपने को बीके कहलाते हो। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो जब निराकार आत्माएं हो, फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो और कोई भी संबंध नहीं। इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहे उनमें बंधन है। तुम जाते हो नई दुनिया में, ब्राह्मणों की चोटी होती है, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तुम ब्राह्मणों का ये कुल है, वह है कलयुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं। एक धामा खाते हैं,
दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं, अभी तुम ब्राह्मण ये गीता सुनाते हो। वह भी गीता सुनाते हैं, तुम भी गीता सुनाते हो। फर्क देखो कितना है। बाबा कहे दोनों ही गीता सुनाते, लेकिन फर्क देखो कितना है। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, उनमें दैवी गुण है, उनको तो इन आंखों से देखा जा सकता है। शिव के मंदिर में देखेंगे शिव को अपना शरीर है नहीं। शिव के मंदिर में देखेंगे शिव को, उनको अपना शरीर है नहीं। वह है परमात्मा, अर्थात परमात्मा। ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता। परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है। तुम नॉन सुप्रीम हो, सुप्रीम माना ऊंच से ऊंच, तुम नॉन सुप्रीम हो, अर्थात ऊंच से ऊंच है नहीं। फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। फर्क देखो कितना है शिव बाबा में और हम आत्माओं में। तुम आत्माएं अभी परमात्मा से सीख रहे हो, वह कोई से सीखा नहीं है। यह तो फादर है ना, उस परम पिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते, टीचर भी कहते और गुरु भी कहते है, एक ही। और कोई भी आत्मा बाप, टीचर, गुरु नहीं बन सकती है। एक ही परमात्मा है, उनको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए। बाबा कहे हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में चाहिए गुरु। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, फिर टीचर बनता हूँ और फिर मैं तुम्हारा सदगति दाता, सतगुरु भी बनता हूँ। सदगति देने वाला गुरु है ही एक, बाकी तो गुरु अनेक है। बाप कहते हैं मैं तुम सबको सदगति देता, तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जिसको परम धाम कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म है नहीं, और सभी आत्माएं चली जाती है मुक्ति धाम। सदगति कहा जाता है सतयुग को। पाठ बजाते बजाते फिर दुर्गति में आ जाते हैं। तुम ही सदगति से फिर दुर्गति में आते हो। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा जो उस समय होंगे। 9 लाख तो पहले आएंगे, 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे। यह हिसाब किया जाता है जो बाप समझाते हैं। सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर कम कम लेते जाते हैं। जो सतयुग आदि से आएंगे वो 84 जन्म लेंगे, बाकी जो पीछे आएंगे वो तो धीरे धीरे कम लेते जाएंगे। मैक्सिमम है 84। यह जो बातें हैं और कोई मनुष्य नहीं जानते हैं, बाप ही बैठ समझाते हैं। गीता में है भगवान वाच, अभी तुम समझ गए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा है, ये तो बाप ही स्थापन करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में ये ज्ञान सुना है जो पहले नंबर में आया। ये बातें समझने की है, हर एक बात समझने की है। रोज पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो भगवान के, भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। यह है पुरानी दुनिया। नई दुनिया माना सतयुग, अभी है कलयुग। बाप आकर कलयुगी पतित से सतयुगी पावन देवता बनाते हैं, इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाओ।
फर्क देखो कितना है। कलयुग में है अपार दुख, बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर गया दुखी हो जाएंगे। सारी आयु कितना दुख होता है। यह है ही दुख की दुनिया। अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, उत्तम से उत्तम पुरुष व नारी बनते हैं। बाबा कहे तुम संगम युग पर हो, फिर उत्तम से उत्तम पुरुष व नारी बनते हो। तुम आते ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बाबा के पास क्यों आए? बाबा कहे ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे। यहाँ तुम योग लगाते हो परम पिता परमात्मा शिव से, जो तुम्हें देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो, जिसके तुम शालिग्राम बच्चे हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही नॉलेजफुल है। बाप तुम्हें सच्ची गीता सुनाते हैं, परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है। कहते हैं मैं किसका बच्चा नहीं, कोई से पढ़ा हुआ नहीं हूं, अर्थात मेरा कोई टीचर नहीं और मेरा कोई गुरु नहीं। मैं फिर तुम बच्चों का बाप टीचर गुरु हूं। उसका कोई बाप टीचर गुरु नहीं, लेकिन वह हम सब आत्माओं का बाप टीचर गुरु है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। इस सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब तक वह न सुना दे तब तक तुम आदि मध्य अंत को समझ न सको। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको ये बाबा नहीं पढ़ाते, ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते, इसमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह नई बात है ना, यह होते ही है संगम पर। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएंगी, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने लिए, फिर से देवता बनाने के लिए ये पाठशाला म्यूजियम खोलो, जहां बहुत आकर सुख का वर्षा पाएंगे। अभी रावण राज्य है ना, राम राज्य में था सुख, रावण राज्य में है दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए हैं। वह है ही निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी है ना, परंतु वहां है योग बल। बाप तुमको योग बल सिखलाते हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन न सके। लॉ नहीं कहता, ये सृष्टि चक्र का कायदा नहीं है। तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले रहे हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते हैं पहले पहले क्या करो, इतनी ऊंची बादशाही प्राप्त करनी है तो पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। पवित्र बनने से ही फिर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। दूसरी पॉइंट, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए ये पाठशाला व म्यूजियम खोलने हैं।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है, बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट है, फिर भी हमें सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन ये सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं, सहन करने से ही नंबर आगे मिलेगा। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है। आज का स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। अच्छा, ओम